प्राइम टाइम में आपका फिर से स्वागत है। अभय कुमार दुबे जी, एक जो बात राहुल के तमाम बातों पर आलोचना हो गई, सख्त सवाल पूछ लिए गए। एक जो बात उन्होंने कही है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से चला जा रहा है, कल एक के लिए बड़ा खतरा छोड़ रहा है कि एक ऐसी लड़ाई ऐसे लक्ष्य के प्रति भी हो सकती है कि जिसमें सबकी सामूहिक सहमति ना हो। मतलब उनका इशारा है कि कल को आ जाए कहे कि हम इस राज्य के लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, ये राज्य हिंदुस्तान से अलग होने की बात कहता है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे किसी ने ये आशंका नहीं जताई है इस तरह से। प्रधानमंत्री के भाषण में भी आशंका नहीं है। राहुल जी 15 तारीख को जब कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराया गया था तब यहीं पे थे, तब से वो यहीं तक हैं। वो खुद ही देख रहे हैं ये आंदोलन किस तरीके से चल रहा है। इतने लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, इतने लोग सड़कों पे आ रहे हैं। रामलीला मैदान में लगातार बारिश, कीचड़, मच्छर और जेब कतरों का मुकाबला करते हुए वहां पे टिके हुए हैं। लेकिन अभी तक तो इस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई, कोई भी भड़कावे वाली बात नहीं हुई। सरकार ने इतने बार तरह तरह की कलाबाजियां खाई, इसके बावजूद आंदोलन की तरफ से तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी घटना है। इस अनूठी घटना का जो सकारात्मक पक्ष है उस पक्ष पर जोर देने की बजाय आप इस तरह के हाइपोथेटिकल सवाल ला रहे हैं कि इसमें ऐसा खतरा हो सकता है, इसमें ऐसा खतरा हो सकता है। तो वो तो किसी भी चीज में खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। सुभाष कश्यप जी, हम ये जानना चाहते हैं, ब्रेक से पहले एक दर्शक का सवाल आया था कि जो विधानसभा में जिस तरह से प्रतिनिधियों ने उनकी गरिमा का अनादर किया है, और संसद में भी एक आध झड़पें हो ही जाती हैं कभी कभार बीच में इतिहास में, ये जो प्रस्तावना दी जा रही है कि संसदीय गरिमा के रक्षक सिर्फ हमारे सांसद ही हैं। देखिए, ये एक फैशन सा हो गया है कि हम अपनी सारी कमियों को, सारे दोषों को राजनेताओं पर मढ़ देते हैं। ये फैशन है कि जो कुछ भी गड़बड़ है वो पॉलिटिशियंस में है। मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अपने ऊपर शासन करती है। तो वो प्रतिनिधि कहीं आसमान से नहीं आते, जनता उन्हीं के बीच से आते हैं। अगर हमारा सबका चरित्र गिर जाए, तो सुधार जनता में भी जरूरी है, तभी प्रतिनिधियों में भी हमारे सबके चरित्र गिर जाएं, अगर हम सब भ्रष्ट हो जाएं, सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है, केवल राजनीति में ही नहीं है। तो अगर सभी भ्रष्ट हैं तो राजनीतिक जो पहुंचेंगे वहां, वो उन्हें भी अधिकार है भ्रष्ट होने का। कल आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि जो चर्चा होगी उसमें जन लोकपाल को केंद्र बनाकर ही इस चर्चा आगे बढ़ेगी? मुझे लगता है कि जन लोकपाल के सभी पहलुओं पे, और खास तौर पे वो पहलू जो कि जिन पे टीम अन्ना ने बारी बारी कहा है, स्ट्रेस किया है कि इन पे चर्चा होनी चाहिए, उन पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। गंभीरता से उन सभी पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए। और भी अगर कईयों की जो राय आई हैं, कईयों के अलग अलग वर्जन आए हैं, उनके अगर अलग कोई ऐसे सुझाव हैं जो अच्छे सुझाव हैं, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। और एक, जैसे मैंने शुरू में रवि जी कहा, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से चर्चा होनी चाहिए। जो आंदोलन में जो लोगों की भावना, इस देश के लोगों की भावना आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज मुझे लगता है कि वो सवाल लोगों ने किया है और संसद को कल उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। बता दीजिए कि आपका रुख कैसा रहेगा? बीजेपी अपनी लाइन पे चलेगी या कांग्रेस की लाइन देखकर बदलेगी? कोई किसी को दिख के हम अपना बदलाव नहीं करेंगे। अपना मत पहले से स्पष्ट है। देर से ही आए दुरुस्त आएंगे, लेकिन आप चलिए, आपका ये समीक्षा है, लेकिन हम स्पष्ट है अपने मतों पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक टिप्पणी आई है कि नेताओं के लिए 3 घंटे की रैली में लोगों को रोकना कई बार मुश्किल हो जाता है। यहाँ 11 दिनों से लोगों का आना जाना जारी है। शायद दीपेंद्र हुड्डा ठीक ही कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार को लेकर ये जो गुस्सा है वो फेसबुक और इंटरनेट के जमाने में ट्विटर के जैसा गुस्सा नहीं है, वरना एक अपडेट आया होता और दूसरे अपडेट की तरह गायब हो गया होता। लेकिन हम तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं और सोचिएगा कि क्या सचमुच ये मीडिया का क्रिएशन है, उसके द्वारा रचित है। कुछ तस्वीरें जो हमसे, हमारे पेशे से जुड़ी हुई हैं, अपनी भी आलोचनाओं की नजर से छोड़ जाते हैं।